हेलो फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके लिए हिंदी व्याकरण की वीडियो में हिंदी साहित्य के रचनाकारों के नाम व रचनाएं लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ये रचना और रचनाएं व रचनाकारों के नाम, तो इसलिए सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि ऐसी वीडियो बार बार नहीं आती हैं। तो इसलिए आज मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है आपके लिए। आप वीडियो को देखने से पहले आप सभी अपने दोस्तों को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए रचनाकारों की रचनाएं। तो पहले तो मैंने रचना लिखी हैं। रचनाकारों के नाम बाद में लिखे हैं। तो पहले नंबर पर आता है हमारा दोहा कोश, जो कि आपको पता ही होगा कि जब बड़ा कंपटीशन होता है तो उसमें कहीं से भी उठाकर कुछ भी दे देता है एग्जामिनर। तो उसी तरीके से मैंने आपके लिए मोटिवेट करने के लिए यह वीडियो बनाई है। तो आप सब लोग ध्यान से देखेंगे। जैसे कि पहली रचना हमारी दोहा कोश चर्या गीत, दोहा कोश व चर्या गीत। तो इसके रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार सरहप्पा हैं। दूसरी रचना हमारी चर्या पद। देखिए, सरहप्पा और सबरपा में कुछ अंतर नहीं है बस, लेकिन दोहा कोश चर्या गीत हमारी सरहप्पा की है और चर्या पद हमारी सबरपा की है। इसी तरह से अगली रचना देखेंगे, कण्हपाद गीतिका दोहा कोश। तो यह हमारी कण्हप्पा की है। श्रावकाचार रचना हमारी देवसेन की है और योगचर्या हमारी डोबिम्पा की है। चंदनबाला रास के रचनाकार हैं आशुग और महापुराण जय कुमार चरिव जस हर चरिव, ये इसकी रचनाकार हैं पुष्यदंत। अगली रचना आती है हमारी खालिकबार पहेलियाँ मुकरियाँ। ठीक है, पहेलियाँ मुकरियाँ, जहाँ आपको इनमें से एक भी नाम दिखाई दे, पहेलियाँ मुकरियाँ या खालिकबारी, तो आपको तुरंत ही आमिर खुसरो ऑप्शन में देखकर, अगर आपको ऑप्शन में आमिर खुसरो मिल जाए तो तुरंत ही इन तीनों की रचना आमिरकार खुसरो ने की है। ठीक है, अगली रचना आती है हमारी दो सूखने गजल। तो दो सूखने गजल भी हमारी आमिर खुसरो की होगी। अब आती है अगली रचना, आती है हमारी राउल वेल। तो राउल वेल, तो ये रचना, इसकी रचनाकार है रोड़ा। ठीक है, रोड़ा। अगली रचना आती है हमारी खुमान रासों की। तो खुमान रासों के रचनाकार कौन होते हैं? तो दलपति विजय होते हैं। खुमान रासों अधिकतर ऐसी रचनाओं के आने की संभावना होती है, जैसे खुमान रासो, बीसलदेव, हमीर रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो। तो इनमें से दो तो आने की हमेशा संभावना बनी रहती है। जैसे कि खुमान रासो दलपति विजय हैं रचनाकार इसके, और जी बीसलदेव रासो के हैं नरपति नल्हा। हमीर रासो के रचनाकार हैं सारंगधर। हमीर रासो के रचनाकार सारंगधर हैं। परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक। सभी को पता होगा कि परमाल रासो के रचनाकार कौन हैं? तो परमाल रासो के रचनाकार हैं जगनिक। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन हैं? चंदर बरदाई। पृथ्वीराज रासो के हमेशा से यानी कि 6 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद बरदाई हैं। विजयपाल रासो के रचनाकार कौन है? नल्हा सिंह है। इसी तरह से संदेश रासक के रचनाकार हो जाएंगे हमारे अब्दुल रहमान, और परम चरिव रिठणमी चरिव के रचनाकार हैं शंभू, जो खुद लिखते हैं अपनी परम चरिव रिठणमी चरिव। ठीक है, स्वंभू छंद के रचनाकार कौन है? इसके भी
शंभु, इसकी रचना भी शंभु ने ही की है। अब आती है हमारी अगली रचना स्थूली भद्र रास। स्थूली भद्र, तो इसके रचनाकार हैं जिनधर्म सूरी। अगली रचना आती है प्राकृत पैंगलम। प्राकृत पैंगलम, तो इसके रचनाकार हैं लक्ष्मणधर जी। ठीक है। अगली रचना आती है हमारी जयचंद प्रकाश की। जयचंद प्रकाश की, तो इसके रचनाकार हैं भटकेदार, यानी कि जयचंद भटक गए। ठीक है। अगली रचना आती है हमारी जयमयंक जस चंद्रिका। जयमयंक जस चंद्रिका के रचनाकार मधुकर हो जाएंगे। मधुकर जी ने जयमयंक जस चंद्रिका की रचना की है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ। ठीक है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ अगर आपको आ जाए तो इसके रचनाकार हो जाएंगे हमारे पंडित दामोदर शर्मा। उक्ति व्यक्ति, इन तीनों में से, उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ, इन चारों में से अगर आपको कोई सा भी नाम एग्जाम में दिख जाए तो तुरंत ही पंडित दामोदर शर्मा जी का नाम उसमें टिक कर देना होगा। अगली रचना आती है हमारी हठ योग गोरक्षनाथ ज्ञान अमृत। हठ योग गोरक्षनाथ, ये एक एक रचना नहीं है, ये यानी कि हठ योग अलग हो गई, गोरक्षनाथ अलग हो गई और ज्ञान अमृत हमारी अलग रचना हो गई। तो ठीक है, तो तीनों के रचनाकार हो जाएंगे गोरखनाथ। ठीक। गोरक्ष कल्प की रचनाकार भी गोरखनाथ हो जाएंगे। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन है? सोमप्रभा सूरी। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार सोमपाल प्रभा सूरी। प्रबंध चिंतामणि के रचनाकार कौन है? मेरु तुंग। ठीक है। नेमिनाथ रास सुमिति गण। नेमिनाथ रास के रचनाकार सुमिति गण होंगे हैं। ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब साथ साथ करते चलें, और वीडियो को पूरी होने से पहले सभी लोग मेरी वीडियो को नए लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, कमेंट भी करेंगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो वीडियो को छोड़ने से पहले मेरी फिर आपसे यह उम्मीद है कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर को आप सब्सक्राइब कर लेते हो, लेकिन मेरी छोटी छोटी वीडियो आती हैं और उसी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ाना चाहती हूँ, तो इसलिए आप मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी भी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। नए बंदे जो मेरी वीडियो से आज जुड़े हुए हैं, बाकी जो पुराने बच्चे हैं तो उन सब से मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। आगे बढ़ते हैं कि पंच पांडव चरित्र रास के रचनाकार कौन है? तो शालिभद्र सूरी हो जाएंगे। और अगली रचना है हमारी दान वाक्यावली व पदावली। तो इसकी रचना दान वाक्यावली, देखो बहुत बहुत चांस बन जाते हैं ऐसी रचनाओं के जो कि एग्जाम में आ जाती है, तो जिसका हमें पता नहीं होगा तो हम उसको रोंग ही करके आएंगे, लेकिन ध्यान से समझने वाली बात है। तो हमें यह ध्यान से समझनी है। पदावली, दान वाक्यावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, ये सब रचनाएं विद्यापति की हैं। तो ठीक है। अगली व लास्ट निर्भय भीम व्यायोग। निर्भय भीम व्यायोग के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार रामचंद्र सूरी हैं। रामचंद्र सूरी हैं। अगली रचना वीडियो की लास्ट हो जाएगी, तो इसलिए सभी लोग वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। पार्श्वनाथ चरित्र इसके रचनाकार वादिराज होंगे। आप सबको मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। थैंक यू।